नमस्कार मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता, हर कोई अपने बच्चे को हायर से हायर एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी लैविश वेडिंग करना चाहता है। तो उसके लिए अगर हम सोचें आज से 20 साल बाद बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें कहाँ अभी से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा इसीलिए है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेबी रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि आप ये मत सोचिए कि मेरा बेबी 10-15 साल का हो जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। जनरली इंडिया में यही होता है, जब बच्चा 10-15 साल का हो जाता है तब पेरेंट्स सोचते हैं कि अब हमें कुछ इन्वेस्ट करना है। बट ऐसा मत सोचिए। अगर आपका बच्चा इवन 10 दिन का भी है, 5 दिन का भी है, आप अभी से ही उसके लिए सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप ये अज्यूम करिए, अगर आप अभी से उसके लिए सेव करेंगे तो 10-15 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सपोज आपकी उम्र 40 साल हो गई है और 40 साल में आपने 20 साल के लिए सेव कर रहे हो, हर महीने 10-10 हज़ार रुपए लगा रहे हो। इस तरह आप 20 साल बाद 60 साल के जब आप होगे तो आप 24 लाख रुपए लगा चुके होगे। और आपको अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चले कि 7% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप जब 60 साल के होंगे तो आपको उस टाइम पे करीब 52 लैक्स मिलेगा, 52 लाख रुपए मिलेगा। बट अगर आप ये सोचिए कि अगर आप 30 साल की उम्र में सेविंग स्टार्ट करते हैं और जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे, मतलब 30 साल तक की अगर आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपए लगाएंगे और जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब आप 36 लाख रुपए लगा चुके होंगे और एज अ रिटर्न आपको करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही सही होगा कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। क्योंकि महंगाई इतनी जल्दी बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 20 साल बाद जो चीज़ें आज 50 लाख, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बच्चे की पढ़ाई में 50 लाख रुपए लगेगा, तो प्रोबेबली 1.5 करोड़ रुपए आपको 20 साल बाद बच्चे की पढ़ाई में देने होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अभी से ही सेविंग स्टार्ट करिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ऐसे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में जो कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आप बहुत ही किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में ओपन करा सकते हो। पीपीएफ अकाउंट आप या तो चाहें तो अपने बच्चे के नाम पे ओपन करा सकते हैं या अपने नाम पे भी ओपन करा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ईयरली मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करने ही होंगे और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं। आप चाहें तो मंथली इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10-10 हज़ार रुपए अगर लगा देते हैं हर महीने, तो टोटल आप ईयरली 1,20,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें अभी 7.6% इंटरेस्ट चल रहा है। ये हर साल जो भी नई गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। लेकिन इसकी एक अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं कि इसका जो लॉकिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, मतलब 15 साल के लिए आपको मनी डिपॉजिट करनी होंगी, उसके बाद ही आप कहीं जाके विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए अभी ओपन कराएंगे तो 15 साल तक की जब भी आपके बच्चे को हायर एजुकेशन चाहिए होगी उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये पैसा जो भी आपको यहाँ से मिलेगा। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जितना भी रिटर्न हमें पीपीएफ अकाउंट से मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, इसका हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक साल के 31 मार्च को जितना भी इंटरेस्ट आपका आएगा वो आपको आपके अकाउंट पे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आप अपने बच्चे के लिए आराम से ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद भी एक्सटेंड करा सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की सहूलियत देती है कि हम 5 और साल के लिए हम इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन 15 साल बाद जो भी 5 साल का पीरियड है उसमें आपको मनी डिपॉजिट नहीं करनी होगी, लेकिन जितनी भी अमाउंट आपको अभी तक डिपॉजिट हुआ है उस पर हमें इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर 20 साल तक का लॉकिंग पीरियड आपको अगर मंजूर है तो आप आराम से 20 साल तक के लिए भी मनी डिपॉजिट कर सकते
सकते हैं और रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना का, जो कि केवल गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। इसमें इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है, 8.1% का इंटरेस्ट है। ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने चालू की थी करीब 3 साल पहले 2015 में। तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसका अकाउंट केवल आपकी बच्ची के नाम पे ही ओपन होगा। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में इसको ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए एक कंडीशन है कि आपकी बच्ची की उम्र 10 साल या 10 साल से कम होनी चाहिए, तो ही अकाउंट ओपन हो सकता है। इसमें आपको मिनिमम अमाउंट ईयरली 1000 रुपीज मेंटेन करके चलने होंगे, मतलब 1000 रुपए आपको मिनिमम है डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज 50 रुपीज का फाइन लगेगा और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमें इस पॉलिसी में एक सहूलियत दी है कि जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाए तब बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए जितना भी अमाउंट उस टाइम तक की डिपॉजिट हुआ है आप उससे 50% निकाल सकते हैं। अगर लॉकिंग पीरियड की बात करूं तो आपने जब भी अकाउंट ओपन किया है तब से लेकर 14 साल तक की आपको मनी डिपॉजिट करनी है और अकाउंट ओपन होने के 21 साल बाद ही जो भी अमाउंट आपने डाला है 21 साल बाद ही मैच्योर होकर आएगा, मतलब कि आपको रिटर्न्स 21 साल बाद ही मिलेंगे। लेकिन इसका 8.1% इंटरेस्ट रेट है, तो आप इसके साथ बहुत अच्छे से जा सकते हैं और अगर आपकी लकीली गर्ल चाइल्ड है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की हम बात करेंगे जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। बहुत ही अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आप SIP ओपन कराइए, अपने बच्चे के नाम पे SIP ओपन करा सकते हैं। आप इसमें वीकली, मंथली, क्वार्टरली जैसा भी इन्वेस्ट करना चाहिए वैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानर, तो आप इसके साथ बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि हम जनरली ये सोचते हैं हम यहाँ सेव करते हैं, हम वहाँ सेव करते हैं और बच्चों का फ्यूचर हमारा सिक्योर रहेगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते क्या होगा अगर हम ही नहीं रहेंगे तो क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम ये सोचे कि जब हमारी ही डेथ हो जाए तो हमारे बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, तो उस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए, अपने लिए लीजिए, अपने हस्बैंड के लिए लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। आजकल आप देखेंगे बहुत ही अच्छी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न्स भी अवेलेबल है, लाइफ रिस्क कवरेज अवेलेबल है और एक्सीडेंटल डेथ के लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसीज मिली हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है, बच्चों की प्लानिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसके पहले आप अगर अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लाइफ के लिए लेंगे तो एटलीस्ट आपके जाने के बाद वो आपके बच्चे क्लेम तो कर सकेंगे और उस मनी पर हक केवल आपके बच्चों पे होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। बेबी रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।